हेलो दोस्तों, कैसे एक कपल 35 सालों तक एक ही बंकर में बंद रहा और किस तरह इस बंकर से बाहर निकला। तो कहानी की शुरुआत 1962 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच के तनाव को दिखाते हुए होती है, जहां पर सोवियत यूनियन अमेरिका को धमकी दे रहा था कि वह उस पर न्यूक्लियर बम गिरा देगा। इसीलिए वहां के लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और सभी लोगों ने अपने बैकयार्ड में बंकर बना लिया होता है। इस तरफ डॉक्टर कैल्विन ने भी एक सीक्रेट बंकर बना लिया होता है जो कि बहुत ही एडवांस होता है, जिसमें काफी सालों के लिए सप्लाई स्टॉक कर लिया था। उसी रात कैल्विन और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अपने घर पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वे टीवी पर देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैनेडी सोवियत यूनियन को जवाब दे रहे होते हैं कि वह उनके परमाणु बम से नहीं डरते। कैल्विन पैनिक हो जाता है और उसे लगता है कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने वाली है। इसीलिए वह सभी लोगों को अपने घर से भेज देता है और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर बंकर में चले जाता है। उसी रात कुछ टाइम बाद कैल्विन के घर के ऊपर फाइटर प्लेन जाते हुए टेक्निकल एरर की वजह से पायलट कुछ नहीं कर पाता और प्लेन को कैल्विन के घर पर क्रैश कर देता है। कैल्विन बंकर के अंदर बहुत ही बड़ा धमाका सुनता है। उसे लगता है कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गया। कैल्विन तुरंत बंकर का डोर पूरी तरह से क्लोज कर देता है। कुछ टाइम बाद वह हेलन को बताता है कि वह डोर को मैनुअली ओपन नहीं कर सकता, यह ऑटोमेटिकली अपने आप 35 साल बाद खुलेगा। दरअसल कैल्विन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसे पता था कि न्यूक्लियर एटम 35 इयर्स बाद ही नॉर्मलाइज होंगे। इसीलिए उसने बंकर का 35 इयर्स का टाइमर सेट किया था। उसी रात के बाद अथॉरिटी कैल्विन के घर पर उसे चेक करने आती है, लेकिन किसी के न मिलने पर उन्हें लगता है कि कैल्विन और उसकी वाइफ मर चुके हैं। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। कैल्विन को बंकर में कुछ दिनों बाद अच्छा लगने लगता है, लेकिन हेलन को यहाँ कुछ खास नहीं लग रहा था। अब टाइम आता है जब हेलेन एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम एडम रखते हैं। अब टाइम के साथ साथ एडम भी बड़ा होने लगता है और कैल्विन उसे सब कुछ सिखा रहा होता है जो कुछ भी उसे आता है, फ्रेंच से लेकर स्पेनिश इंग्लिश तक। साथ ही वह एडम को स्टॉक मार्केट के बारे में भी सिखा रहा होता है। कैल्विन को लग रहा था कि ऊपर के सभी लोग मर चुके हैं, अब एडम को ही दुनिया को पॉपुलेट करना होगा। कैल्विन उसे वह सारे स्पोर्ट्स सिखाता है जो उसे आते हैं। हेलेन भी एडम को डांस करना सिखाती है और साथ ही एक जेंटलमैन कैसे बिहेव करता है वह भी सिखाती है। डॉक्टर कैल्विन के साइंटिस्ट होने की वजह से उन्होंने यह बंकर इस तरह से बनाया होता है कि इसमें 35 सालों तक आसानी से जी सके। उसमें वह सारी चीजें होती हैं जो उन्हें सरवाइव करने के लिए चाहिए। कैल्विन एडम को बेसबॉल के बारे में बताता है और अपने कलेक्ट किए हुए वैल्यूबल एंटीक बेसबॉल कार्ड भी देता है। ये दोनों एडम की बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश कर रहे थे, साथ ही अच्छे एटिकेट सिखा रहे थे। धीरे धीरे जब एडम बड़े होने लगता है तो उसके लिए रूम भी बनाते हैं और यहीं पर लाइब्रेरी भी होती है और प्लेग्राउंड भी होता है जिसमें एडम खेला करता है। दूसरी तरफ ऊपर कैल्विन का घर बिक जाता है और इस पर तरह तरह की शॉप खुलने लगती हैं, जैसे पिज्जा, बार। और 95 आ जाता है जब एडम 23 साल का हो जाता है। वो बर्थडे विश मांगता है कि उसे एक परफेक्ट पार्टनर मिले और 2 साल बचे होते हैं इस बंकर को खुलने के लिए। कैल्विन बोलता है कि यह एक्सपीरियंस वो हमेशा मिस करेगा। हेलेन यह सुनकर रूम में जाती है और फ्रस्ट्रेशन से बहुत तेज चिल्लाती है। दरअसल उसे यहाँ रहना पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। 2 साल बाद 1997 में बंकर का डोर अपने आप खुल जाता है। फैमिली के सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन कैल्विन बोलता है कि वह रात को बाहर जाकर चेक करके आएगा कि उन लोगों को कोई खतरा ना हो। फिर रात होने पर कैल्विन अपने पीले कलर का रेडियम प्रोटेक्शन सूट पहनकर पहली बार लिफ्ट से बाहर निकलता है। उसी वक्त वहां पर एक ड्रंक मैन पड़ा होता है जो कि कैल्विन को देखकर बेहोश हो जाता है। जब वह बाहर जाकर देखता है तब उसे बहुत ही हाईटेक कार्स और गैजेट दिखते हैं जो कि असल में उसके समय नहीं हुआ करते थे। साथ ही वहां पर पॉवर्टी होने के कारण काफी ज्यादा क्राइम बढ़ गया था, इसीलिए लोग दिन दहाड़े गन लेकर बाहर रोड पर घूमते थे। ये सब देखकर कैल्विन डर कर बंकर में आ जाता है, जहां वह अपनी वाइफ हेलेन और बेटे एडम को बताता है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह चेंज हो चुकी है और वहां पर क्राइम भी खूब बढ़ गया है। साथ ही उसे लगता है कि वहां के लोग म्यूटेंट भी हो चुके हैं, इसीलिए वह उन्हें बंकर में ही रहने के लिए बोलता है। यह सुनते ही हेलेना गुस्से से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि एडम को बाहर जाकर लोगों से मिलना और नेचर को देखना कितना जरूरी है। लेकिन कैल्विन ने अपना मन बना लिया था। इसी नोक झोंक में कैल्विन को हार्ट अटैक आ जाता है। अगले दिन पता चलता है कि बंकर का सप्लाई भी खत्म हो रहा है, इसीलिए अब हेलेन एडम को बाहर कुछ सालों का सप्लाई लेने के लिए भेजती है और उसे कुछ पैसे देती है। एडम को बाहर जाने से पहले कैल्विन उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है कि वे एडल्ट मैगजीन शॉप के पास ना जाए क्योंकि वहां सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन है। सारी पैकिंग करके जब एडम घर से ऊपर जाता है तब वह देखता है कि ड्रंक मैन वहीं पर मंदिर बनाकर उनका वर्शिप कर रहा है। एडम के बाहर आते ही वह अपनी गलतियों की माफी मांगने लगता है। अब एडम बाहर जाकर खुले आसमान को देखकर काफी खुश होता है। वह सब लोगों को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और उन सब लोगों को हेलो बोलते हुए जा रहा होता है। फिर वह पास में ही एक एडल्ट मैगजीन शॉप देखता है जिसे देखकर वह अपने नोज को कवर कर लेता है
और सब लोगों को यही करने के लिए कहता है। इसके बाद सब लोगों को वो पागल लगने लगता है। बस में जाते हुए एडम लोगों से फ्रेंच लैंग्वेज के ऐसे वर्ड्स को यूज करते हुए बातें करने लगता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो और वह सब भी उसे पागल समझने लगते हैं। फिर एडम मॉल में पहुंचता है और लिस्ट में लिखे सारे प्रोडक्ट की शॉपिंग करने लगता है। यहीं पर शॉपकीपर बताता है कि अगर वह ज्यादा सामान खरीदेगा तो वह लोग घर तक डिलीवरी करवा देंगे। इस पर एडम को याद आता है कि वह तो बंकर जाने का एड्रेस ही भूल गया कि वह कहां से आया था। इस पर एडम घबरा जाता है और बस की तरफ भागता है। फिर वह पूरे दिन एक बस से दूसरे बस में ट्रैवल करके देखता रहता है कि वह किस बंकर से आया है। रात होते होते उसके पास बचे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए वह एक शॉप पर जाता है अपने फादर के दिए हुए पुराने बेसबॉल कार्ड को सेल करने के लिए। शॉप ओनर बेसबॉल के एंटीक वैल्यूएबल कार्ड्स को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वह एडम को इन कार्ड्स के सिर्फ $500 दे रहा होता है। एडम को भी उसकी वैल्यू का पता ना होने की वजह से जब वह डील एक्सेप्ट करने जा रहा होता है, इसी वक्त उस शॉप पर काम कर रही ईव वहां पर आ जाती है और एडम को उसकी रियल वैल्यू बता देती है कि वह पूरे कार्ड्स $500 के नहीं बल्कि एक कार्ड $6,000 से $8,000 का है। ईव की ऑनेस्टी देखकर एडम को उस पर क्रश आ जाता है और उसे हॉलिडे इनिंग होटल छोड़ने के लिए बोलता है, पर पहले वो मना कर देती है और वहां से भाग रही होती है। लेकिन जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड देने के लिए बोलता है तब वह मान जाती है और उसके पास जाकर उसे होटल छोड़ देती है। फिर वह कुछ बोले बिना वहां से चली जाती है। जब एडम होटल के रूम में जाता है तो वह ऊपर का व्यू देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने पहले इतना अच्छा नजारा नहीं देखा होता। अगली सुबह ईव एडम के पास आती है क्योंकि वह गिल्टी फील कर रही होती है। एडम के इनोसेंट होने के बावजूद उसने उससे इतना ज्यादा चार्ज किया बस इतने से काम के। अब वह एडम के कार्ड को वापस करके वहां से निकलने लगती है, लेकिन एडम उसे रोकने लगता है अपना असिस्टेंट बनने के लिए। उसमें उसकी हेल्प करनी होगी बंकर के लिए सामान खरीदने के लिए और वह इस काम के 2 हफ्ते के लिए $6,000 देगा। इस पर ईव मान जाती है और ये काफी सारे ट्रक में सामान लोड कर लेते हैं। एडम यहाँ ईव को बताता है कि उसे अपने शादी के लिए एक लड़की भी चाहिए, लेकिन वह कैलिफोर्निया की होनी चाहिए क्योंकि उसकी मदर की राय में केवल कैलिफोर्निया की लड़कियां ही अच्छी होती हैं। अब ईव एडम को अपने घर ले जाती है और अपने रूम में ट्रॉय से मिलाती है, जहां एडम नई टेक्नोलॉजी देखकर शॉक हो जाता है। इस पर ट्रॉय काफी सवाल पूछने लगता है। एडम झूठ बोलता है कि वह अलास्का का है, बस वह यहाँ बिजनेस के लिए आया है। इधर बंकर में कैल्विन सो रहा होता है। ये देखकर हेलेना लिफ्ट से ऊपर जाती है, जहाँ पर ड्रंक मैन काफी सारे लोगों को लेकर इनकी फैमिली की पूजा कर रहा होता है। यह देखकर वह तुरंत नीचे चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को लेकर शॉपिंग के लिए जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एडम को नए मेकओवर की जरूरत है। इसके बाद वह उसे पूरी तरह चेंज कर देता है। अब ट्रॉय और ईवी एडम को नए नए एक्सपीरियंस करवा रहे होते हैं। उसे स्केटबोर्ड चलाने के लिए ले जाते हैं। पहली बार वह ओशियन भी देखता है। अब फाइनली वह बेसबॉल देखता है और उसे पता चलता है कि क्यों उसके फादर इस गेम को इतना पसंद करते थे और बारिश भी उसे एक चमत्कार सा लगता है। फिर जब ईव उसे देखने आती है तब वह उसे हक कर लेता है अपनी खुशी शेयर करने के लिए। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को क्लब ले जाते हैं ताकि वह अपने लिए वाइफ ढूंढ सके। ईव एडम को बताती है कि जैसा है वह वैसा ही बिहेव करे। क्लब में एक लड़की एडम से अट्रैक्ट हो जाती है उसके जेंटल नेचर की वजह से, साथ ही वह काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा था। वह लड़की एडम को लेकर जाने लगती है, पर ईव उसे रोक लेती है और एडम को वापस लाती है और बोलती है कि तुम्हें स्वीट लड़की चाहिए, ना कि इस तरह की तेज लड़की। इसके बाद एडम दूसरी लड़की से डांस के लिए पूछता है और एडम के डांस से पूरे क्लब के लोग सरप्राइज हो जाते हैं। ईव भी अपनी जेलसी छुपा रही होती है और जाकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें करने लगती है। एडम ईव को किसी और लड़के के साथ देखकर वह भी जलने लगता है। एडम वहां जाता है तब ईव के एक्स बॉयफ्रेंड और एडम में बहस होने लगती है। इसी बीच इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। क्लिफ एडम से लड़ने की कोशिश करता है, पर एडम ने अपने फादर के साथ बॉक्सिंग सीखा होता है, जो कि उसे यहाँ पर दिखाने का मौका मिलता है। ईव इतना कुछ देखकर वहां से गुस्से में पार्टी छोड़कर चली जाती है। फिर रात को ट्रॉय घर पर बिना एडम के आता है। तब ईव उसे ढूंढने के लिए घर से भागती है। जैसे ही वे कार में बैठकर जा रही होती है उसी वक्त एडम कार पर नॉक करता है और वह डर जाती है। इसी कारण वह गिर जाती है, जिससे कि उसके घुटने पर चोट लग जाती है। ईव को बैंडेज लगाते हुए एडम बोलता है कि उसने सारी लड़कियों को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह उसके बारे में ही सोचता रहता था। एडम ईव को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब एडम ईव को अपनी फैमिली की पूरी सच्चाई बताने लगता है क्योंकि वो फाइनली उससे शादी करने वाला है ताकि वह उसके साथ बंकर में जाकर रह सके। ईव को लगता है कि एडम पागल है, इसीलिए वह उसे घर से तुरंत निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को कार चलाना सिखा रहा होता है, तभी उसे वहां पर एडल्ट मैगजीन स्टोर दिखाई देता है। इसी स्टोर को फॉलो करते हुए उसे एक बिल्डिंग दिखती है जिसके नीचे उसे उसका बंकर मिलता है, जहां पर ड्रंक मैन ने नया रिलीजन स्टार्ट कर दिया था। अब ये बताने के लिए जब एडम ईव के पास जाता है
तब ईव ने पहले से ही साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को बुलाया होता है। दरअसल ईव एडम को पागल समझ रही थी। एडम पहले तो उनके साथ कोऑपरेट करता है, पर जैसे ही उसे मौका मिलता है वह वहां से भागना शुरू कर देता है। डॉक्टर जब उसे नहीं पकड़ पाते तब वह पुलिस को कॉल करने लगते हैं, लेकिन ईव उन्हें मना कर देती है। उसे रियलाइज होता है जो कुछ भी वह कर रही है वह गलत है। फिर ईव और ट्रॉय दोनों ही एडम के होटल जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि एडम झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि जो कुछ भी एडम का सामान था वो सब 16th सेंचुरी का था। ईव को IBM कंपनी के स्टॉक सर्टिफिकेट मिलते हैं, जिसकी कीमत अब के टाइम में बिलियंस डॉलर थी। ईव को रियलाइज होता है जो कुछ भी वह कर रही थी वह गलत है। इस तरफ एडम बंकर में 2 हफ्तों के बाद वापस जाता है और बोलता है कि बाहर की दुनिया काफी एडवांस और अच्छी है। साथ ही वह 2 सालों का सप्लाई भी लेकर आया होता है, जो कि ड्रंक मैन और उसके आदमी बंकर में ला रहे थे। इधर ईव एडम को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह भी एडल्ट मैगजीन स्टोर पर जाती है, जहाँ पर वो कूद कर देखती है कि शायद बंकर इसके नीचे है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे पास वाली बिल्डिंग से एडम निकलते हुए मिलता है, जिसे देख कर ईव उसके पास जाती है और उसे किस करने लगती है। एडम ईव को बंकर में लाता है अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। कैल्विन और हेलन को ईव बहुत पसंद आती है और उसे हक करने लगते हैं। उसके बाद ही सारे लोग मिलकर डिनर करते हैं। एडम अपने पेरेंट्स को बोलता है कि वे 2 हफ्ते इस बंकर में रुके। इसके बाद जो भी उसके पास IBM के स्टॉक थे उन्हें बेचकर थोड़ी दूर एक शानदार घर बनवाता है, जैसा कि कैल्विन के पास पहले हुआ करता था। इसके बाद एडम अपने मॉम और डैड को लेकर नए घर में जाता है, जहाँ की टेक्नोलॉजी देखकर कैल्विन काफी शॉक होता है। फिर एडम अपने फादर को बताता है कि अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोई भी न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ था, बल्कि प्लेन क्रैश हुआ था। मैंने सारे न्यूज़पेपर में देख लिया। कैल्विन यह एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और नए बंकर को बनाने की तैयारी करने लगता है। और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। और मूवी को पूरी देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।